डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय की 13 जुलाई की वर्कशीट आ गई है क्लास 10th के लिए। और पहला ही टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण यानी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ये जो वीडियो है इसको आप ध्यान से देखिएगा, आपकी सारी क्यूरीज सारे डाउट्स यहाँ क्लियर होने वाले हैं। कैसे कैसे ये सॉल्यूशन होगा इनका और कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है, ये सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। बाइलिंगुअल होगी वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए जो आपकी सारी क्यूरीज और सारे सिलेबस से रिलेटेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल में जो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो बटन दबाइएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चल सके। ये है आपकी हिंदी की वर्कशीट जिसमें आपको दिया गया है कि आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है और दूसरी चीज आपको देखनी है कि क्या ये डेसिमल खत्म हो जाते हैं यानी शांत बनेगी, जो दशमलव प्रसार बनेगा वो शांत बनेगा यानी कि दशमलव खत्म हो जाएंगी, और अशांत बनेगा यानी कि ये दशमलव खत्म होंगी कि नहीं होंगी। ये दोनों चीजें आपको देखनी है। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और उससे पहले, वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। अगली बार अगर आपको लेटेस्ट वीडियो मिले तो आपको सबसे पहले मिले। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथ्स की वर्कशीट आ गई है। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। बहुत ध्यान से वर्कशीट करनी है। इस वर्कशीट में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हैं पिछली वर्कशीट में, कि रैशनल नंबर्स में कौन से, अगर आप उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में वो करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, अगर उसको दशमलव संख्या बनाते हैं तो कौन सा टर्मिनेटिंग दशमलव संख्या बनाएंगी और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग बनेंगी, यानी कि जो कौन सी डेसिमल खत्म हो जाएंगे थोड़े समय बाद और कौन से डेसिमल्स बार बार आते रहेंगे। सबसे पहले इन्होंने प्रीव्यू दिया हुआ है कि एक बार आप देख लो कि रैशनल नंबर्स इन्होंने क्या बताया था। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q यानी कि एक रेशो की तरह जो लिखा जा सकता है नंबर, और नीचे वाली संख्या जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, -2/5, 0, 1/7, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन को बनाने के लिए ऑब्वियसली दो ही तरीके होते हैं, या तो डिवीजन मेथड या विदाउट डिवीजन। अब हम यहाँ पर जो करने वाले हैं वो विदाउट डिवीजन मेथड करने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स को बिना डिवीजन मेथड के कैसे आप कर सकते हैं। तो इन्होंने दो तरीके के, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल संख्याएं होती कैसे हैं या बनती कैसे हैं। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी, कैसे बनाना है इनको। तो एक बार देखते हैं कि कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करने वाले हैं हम लोग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डिसाइड होता है बेटा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा उसका जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि p by q जो हम लिख रहे हैं उसमें जो q होगा, जो q वाली फॉर्म होगी, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, उसको अगर 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं, अगर 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी ऐसी दशमलव संख्याएं जो कुछ समय बाद जाकर बंद हो जाएंगी यानी खत्म हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 51/150। किसी भी संख्या को जब आपको दिया जाता है किसी भी फॉर्म में तो सबसे जरूरी चीज है पहले आप उसको सिंप्लीफाई करें। अगर आप उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली होना क्या है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 3 से काट दिया, 3 को 17, 350, 17/50, 17 को हमने 17 लिखा। हमें क्योंकि Q का यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट के हमें फैक्टर्स चाहिए थे तो हमने इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बन गए ये। जब हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में बन सकते हैं, यानी 5^2 और 2^1, यानी कि यहाँ पे n भी आ गया और m भी आ गया, अगर इस फॉर्म में बन सकते हैं तो ये क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला रैशनल नंबर, जो कि टर्मिनेट हो जाएंगी इसकी डेसिमल्स। अब हम इसको करके देख लें एक बार। अगर आप ये मतलब अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली डिवीजन मेथड से भी होना चाहिए। करके देखिए, 0.3 मैं वर्बली कर देती हूँ, 50, 150, 20 और 1, एक और 0 निकालेंगे तो 4 पे चला जाएगा, 0.34। अगर 0.34 आ रहा है 17/50 का, यानी कि टर्मिनेटिंग है, यानी कि हमारी थ्योरी क्या है, सही है। एक और पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लियर करना है। यहाँ पर कहा गया है कि आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होने वाला है। आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये इतने डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगा, ये जो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन है ये इतने टाइम बाद खत्म हो जाएगा। ये भी फाइंड आउट बहुत करना जरूरी है। इसका बहुत ही अच्छा मेथड है। इसका मेथड ये है कि अगर 2n आया है और 5m आया है, इन दोनों में से जो भी संख्या बड़ी होगी,
जो भी संख्या बड़ी होगी उतने ही डेसिमल बाद वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ देखा 17/5 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 1 था, तो यहाँ पर कितने डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर ज्यादा है तो ये 2 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 बातें बताने की कोशिश करी है। पहली बात ये कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है, अगर वो भिन्न की फॉर्म में दिया गया है, तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहली चीज, अगर वो डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या वो बार बार डेसिमल बढ़ते जाएंगे या फिर एक टर्म के बाद जाके डेसिमल खत्म हो जाएंगे। हमने ये देखा कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट, अगर हर वाला हिस्सा जो अंश अपॉन हर होता है, तो जो हर वाला हिस्सा है अगर आप उसको ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्म में अगर वो लिखा जा सकता है, तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग बनेगा, यानी कि उसके दशमलव थोड़ी देर बाद जाकर खत्म हो जाएंगे। और कितनी देर बाद जाकर खत्म हो जाएंगे वो दशमलव, ये भी हमने क्लियर किया। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन बनेगा जिसकी पावर ज्यादा होगी, या 2 की पावर या 5 की पावर, जिसकी भी पावर ज्यादा होगी, उतने ही डेसिमल के उतने ही नंबर्स के बाद वो डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल। पहले 5/2 लिखते हैं बेटा। 5/2 सिंपल है, हमें एग्जैक्टली पता है 2.5 होता है, लेकिन हमें मेथड से निकालना है। हमें क्या देखना है, सिर्फ लोअर पार्ट को यानी डिनोमिनेटर पार्ट को। 2 की पावर 1, 5 की पावर 0। एक और बात यहाँ पर, 2 अगर Q को यानी कि हर पार्ट को, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट को हमने देखना है ना, डिनोमिनेटर पार्ट को, तो ये आइदर 2 हो सकता है, आइदर 5 हो सकता है, या 5 और 2 दोनों हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आइदर 2 ओनली, आइदर 5 ओनली, और 5 या 2 ओनली। यहाँ पर Q इक्वल टू 2, यहाँ पर देखो 2 था तो 2 रेज़ पावर 1 हो गया, 5 रेज़ पावर 0, और हमें पता ही है कि किसी की भी पावर 0 होता है तो 1 होता है। ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किसी की पावर रेज़ टू पावर 0 1 क्यों होता है। यहाँ पर आ गए, यानी कि ये टर्मिनेट होगा, और कितनी देर बाद टर्मिनेट होगा ये भी हमें पता है, क्योंकि इन दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है, 1 की, तो यानी कि एक डेसिमल के बाद जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 17/5। यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 है बेटा, डिनोमिनेटर 5 है, यानी कि फैक्टर करोगे तो 5 रेज़ पावर 1 और 2 रेज़ पावर 0। ऑब्वियसली दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है, 1 की पावर है। टर्मिनेटिंग है क्योंकि 5 और 2 दो ही तरह के फैक्टर बन रहे हैं, या फिर 5 बन रहा है। और कितनी देर बाद जाके डेसिमल खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद सिर्फ एक पॉइंट तक ये जाके खत्म हो जाएगा। हम करके देखें, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 हो गया, 15 2 5 4 ज़ा 20.4, यानी 3.4। बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट इस वर्कशीट में बताने की कोशिश की गई है। ये बताने की कोशिश की गई है रैशनल नंबर्स की इस वर्कशीट में कि कोई भी अगर आपको रैशनल नंबर दिया गया है तो उसकी पावर कितनी देर बाद जाके टर्मिनेट हो जाएगी, पहली चीज, और वो टर्मिनेटिंग बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा, ये भी बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है 68/2 रेज़ पावर 113, 2 रेज़ पावर 113, 5 रेज़ टू पावर कुछ भी ले लो, 2 रेज़ पावर 13 ले लो, 5 रेज़ टू पावर 20, मान लो ये एक्सप्रेशन आपके पास आता है। ये मैंने फैक्टर करके पहले ही लिख दिया है, ठीक है, ये फैक्टर करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल ये ले लो, और एक एग्जांपल लो 9/20 ले लो, और एक एग्जांपल ले लो 8/15 ले लो। ठीक है, चलो अब तीनों एग्जाम्पल इसको करते हैं। पहले 9/20 के पास चलते हैं। 9/20 में डिनोमिनेटर पार्ट है 20, डिनोमिनेटर पार्ट पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब बेटा ये नहीं कट रहा है, अगर ये कट रहा होता तो हमें इसको काटना पहले पड़ता, बाद में हमें कुछ और करना पड़ता। 9/20 में नीचे वाला पोर्शन है 5 × 5 नहीं 5 × 2, 5 4 ज़ा 20 होता है, 5 × 2 × 2, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, और ऊपर है 9/20, 5 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन है, सिर्फ हमें नीचे वाला पोर्शन ही देखना है। Q इक्वल टू ये है, दोनों में से ऑब्वियसली अगर ये 5 और 2 की फॉर्म में है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जाएंगे डेसिमल थोड़ी देर बाद। कैसे खत्म हो जाएंगे, 5 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो कितने डेसिमल बनेंगे, डेसिमल के बाद कितने अक्षर आएंगे, 1 और 2, क्योंकि इनमें से जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हमें देखना पड़ता है कि कौन सी आएगा कौन सा नहीं आएगा। यहाँ पे हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, इसको खोल करके भी तो देखो एक बार अगर ये क्लियर है कि नहीं, अगर ये सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं। 24 ज़ा 80, 10, 25 ज़ा 100, 4.5,
नहीं 0.45, 9/20 है ना, तो डेसिमल पहले ही आ गया 0.45, तो ये 0.45 2 डेसिमल्स तक आ गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, 8/15 है बेटा एग्जाम्पल। 8/15 का मतलब होता है 8 5 × 3। अब हमें बिल्कुल दिख रहा है ये 5 तो आ रहा है, लेकिन 3 हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हमें क्यू किस फॉर्म में चाहिए, 5 या फिर 2 की पावर की फॉर्म में चाहिए, दोनों में से किसी की पावर में चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर आ गया 3, अगर कोई और फैक्टर आ जाता है तो ये कैसा बनेगा, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बनेगा, यानी कि इसकी डेसिमल कभी भी, इसके दशमलव कभी भी खत्म नहीं होंगे, आप रिकरिंग आएगा, बार 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 आता रहेगा। अब देखो इसको करके देख लो, ये बात क्लियर है कि नहीं। 15 5 75, 15 5 75, 75 यानी 5, 15 3 45, 15 3 अब ये बार 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 आता रहेगा, क्योंकि 50 45 ये 5 बचता ही रहेगा। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, यानी कि ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बनने वाला है। अब हम आते हैं इस वाले एग्जाम्पल पर। ये मैंने पहले से ही फैक्टर करके इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितने डेसिमल बाद, ये ऑब्वियसली कैसा बन रहा है, टर्मिनेटिंग बन रहा है, सबको दिख रहा है, क्योंकि फैक्टर्स किसके हैं, 2 और 5 के फैक्टर्स हैं। ऑब्वियसली ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बनेगा, ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बनेगा, यानी कि इसकी दशमलव थोड़े समय बाद जाकर खत्म हो जाएंगी, ये दशमलव खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में। लेकिन कितनी देर बाद जाकर खत्म हो जाएंगी, 20, यहाँ 23 करते हैं, 23 ज्यादा है तो 23 बार जाकर खत्म हो जाएंगी। क्या क्लियर है? नहीं, ये 23 बार जाकर खत्म नहीं होंगी। कारण मैं बताती हूँ बेटा, हमने पहले ही कहा कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर का, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे 68 और नीचे है 2, तो 2 जो है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 23 पावर है तो 23 को 21 और 1 22, 23 पावर हो गई। और यहाँ पर जो है 68 को आप भूल जाओ, क्योंकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर देखने वाले हैं, और इंटू 5⁻20 है। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत मैं बताती हूँ क्या आ रही है। यहाँ पर ऊपर है 68, इस कारण ये 2 से डिविजिबल है। बिल्कुल क्लियरली आपको पता है ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर, जब तक ये ऊपर इवन नंबर रहेगा तो नीचे से डिवाइड होगा ही होगा। तो अब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आया वो ऐसे आ गया। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद अब आपसे अगर कोई पूछता है कि ये कितनी देर बाद टर्मिनेट हो जाएगा ये डेसिमल, तो ये डेसिमल बेटा टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 21 डेसिमल्स, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास 21 डिजिट्स आएंगी, उसके बाद ये टर्मिनेट होगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो सबसे जरूरी चीज, पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फिर नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है उसको 2 और 5 के फैक्टर्स में लिखना है। अगर वो 2 और 5 के फैक्टर्स में नहीं लिखा जाता है तो यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि वो डेसिमल्स बार बार आएंगे। और अगर वो 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बनेगा। आई होप आई एम क्लियर। यहाँ पर वही बात जो मैंने अभी भी बताई, वही बातें लिखी हुई हैं। P/Q इज अ रैशनल नंबर। अगर Q को 2 और 5 की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 और 5 के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं आप, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल एक्सप्रेशंस जो होंगे वो बार बार रिकर करते रहेंगे। इफ इज नॉट इक्वल टू, अगर ये बराबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब हम चलते हैं आगे। बिना डिवीजन मेथड के 15/1600 को करके दिखाइए कि टर्मिनेटिंग बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। हमें क्या करना है आपको पता है, 15/1600 में हमें करना है, हमें 1600 यानी कि क्यू पार्ट, पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला स्टेप कभी भी नहीं भूलना है, पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्लियर हो गया है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हम इसको डायरेक्ट फैक्टर बनाएंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने क्या किया, नीचे वाला 15/1600 के नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट को हमने क्या किया है, हमने इसके एक्सप्रेशंस बनाए हैं, हमने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके बाद हमने देखा कि 2 और 5 की उसमें आता है कि नहीं आता। ये सवाल करने वाले हैं हम। उसके बाद आपको जो 2 सवाल दिए गए हैं वो बताती हूँ मैं, कौन से सवाल दिए गए हैं। ये 3 सवाल आपको दिए गए हैं। बिना डिवाइड करें 935/10,500 यानी 10,500 को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कितने दशमलव बाद डेसिमल एक्सप्रेशन 51/150 टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितने डेसिमल, हाउ मेनी डेसिमल्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा और दिया है 327/1000
2 रेस्ट टू पावर 3 इंटू 5 रेस्ट टू पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये वाला क्लियर है। अब हम इसको करके देखते हैं अपने बोर्ड पे। चलिए हमारा सवाल ये है 15/1600। पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ऊपर 5 है, नीचे 0 है, तो ऑब्वियसली एक 5 से जा रहा है बेटा, तो काटो 5 से। ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 800। नहीं 800 नहीं आएगा ऊपर, अगर हमने 5 से नहीं, ऊपर अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पर आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3/320। 3/320 आ गया। अब हमें सिर्फ 320 पर फोकस करना है। 320 के फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। 5 से शुरू करते हैं, नहीं 2 से शुरू करते हैं हमेशा। 160, 80, 40, 20, 10, 5, यानी कि 2 रेस्ट पावर 1 2 3 4 5 6 और 5 रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 6 और 5 रेस्ट पावर 1 बन गया। तो सवाल यही था, सवाल ये था कि 15/1600 को क्या ये टर्मिनेटिंग बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। जब ये 2 और 5 की फैक्टर फॉर्म में आ गया तो ये टर्मिनेटिंग बनेगा, यानी कि दशमलव थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएंगे। तो हमारा ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पर, जो हमसे डू इट योरसेल्फ में दिया गया है। 935/10,500। सबसे पहले तो क्या करना है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। हमने पहले ही बता दिया, हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम कुछ करेंगे। पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 5 से डिवाइड हो रहा है, आपको दिख रहा है 935/10,500 है। अब इसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा, ये चला गया। उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया। इसके बाद आप और देखिए अगर ये किसी और फॉर्म में जा सकता है। मेरे ख्याल से 3 से जाएगा, 8 7 15 और 1 16, नहीं जा रहा है। 2 1 ज़ा 3। अब हम करते हैं इसका फैक्टराइजेशन ऑफ द लोअर पार्ट, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। 21 के टेबल में 187 कहीं नहीं आ रहा है। चलिए करते हैं 2100 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2100 काफी बड़ा नंबर है तो यहाँ लिख लेते हैं। 2 से शुरू करते हैं। 1050, फिर से 2, 525, अभी 5 पे ही जाएगा। 105, 5 पे जाएगा। 21 3 7 7 1। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नीचे एक फैक्टर 7 और यहाँ पर एक फैक्टर दिख रहा है 3। यहाँ पर हमारी बात खराब हो जाती है क्योंकि 3 और 7 हमें सिर्फ फैक्टर्स चाहिए, किसके, 2 के और 5 के। अगर कोई और फैक्टर इंक्लूड हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये कैसा बनेगा आपका एक्सप्रेशन, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो आपको पता है आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो ये सिंपल मेथड है जिससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। ये क्लियर हो गया। 51/150 पहला सवाल, हमें ये बताया गया है कि ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि कितने दशमलव बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कितने दशमलव बनेंगे इसके रैशनल नंबर में। चलिए हम करके देखते हैं। 51/150, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया, आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे छोटी टर्म्स में लाना है, जिससे जितना साधारण आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको साधारण, बेटा अभी भी 3 से जा रहा है दोनों। 17 3 ज़ा 51 होता है, 53 ज़ा 150, यानी कि 3 से डिवाइड करने पर दोनों को ऊपर आता है 17, नीचे आ जाता है 50। अब हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको देखेंगे कि 50 के वो करेंगे फैक्टर्स। ऊपर है 17, नीचे 50 के फैक्टर्स करेंगे। 5 5 ज़ा 25 इंटू 2, यानी ये आ गया आपका फैक्टर। तो अब यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन आता है, नीचे क्यू का एक्सप्रेशन हमें देखना होता है, ऊपर है पी। क्यू का एक्सप्रेशन आ रहा है 5 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 1। हमसे जो सवाल पूछा गया, सवाल ये कहता है कि क्या ये कितने दशमलव बाद टर्मिनेट हो जाएगा, ये संख्या कितने दशमलव बाद टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि यही सवाल है। सवाल मैंने आपको क्या बताया, और किसी भी जो आपका क्यू के फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बनेंगे, जिसमें से 2 और 5 के फैक्टर्स ही बनने चाहिए, किसी और के नहीं, और 2 और 5 के फैक्टर्स में से जिस भी की भी घात या पावर ज्यादा हो, उतने डेसिमल के बाद वो अंत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा 5 की पावर है 2, क्योंकि 2 की पावर है 1। तो 5 रेस्ट पावर 2 था, तो यानी कि कितने डेसिमल आएंगे, डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं आएंगी, 2 संख्याएं आएंगी। हम करके देख सकते हैं, वेरीफाई आप अपने आप कर सकते हो। इसका आंसर होगा 2, क्योंकि ये 2 दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल ये कह रहा है
327 अपॉन 2⁻3 5⁻2 ये है अगली संख्या। अब इसमें 2⁻3 है, नीचे 5⁻2 है। सबसे पहला काम हमें करना होता है बेटा, हमें करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मुझे लग रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, या तो 0 लास्ट डिजिट या 5, और 2 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट होना चाहिए या तो 2 या 0 या 0 2 4 6 8, यानी कि या तो इवन नंबर या फिर 0। इसमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अब ये नहीं कटेगा। अब हमसे पूछा गया है कितने उसके बाद डेसिमल्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। देखिए 2 की पावर है 3, 5 की पावर है 2। मैंने आपको क्या बताया, किसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी पावर ज्यादा है उतने ही डेसिमल के बाद वो संख्या जो है, वो जो डेसिमल जो भी फ्रैक्शन आपको दिया गया है डेसिमल के बाद उतनी संख्याओं के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर किसकी ज्यादा है, 2 की, यानी कि 3। ये जो पावर है 3, इतने डेसिमल के बाद ये संख्या आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 3 की आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स दिस विल टर्मिनेट। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये पावर सबसे ज्यादा है। यही है आपके इस सवाल का जवाब। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की हेल्प चाहिए तो प्लीज कीप कमेंटिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। पक्का सब्सक्राइब करिए, नहीं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पता चल सके। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।